कि अगर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करनी है तो अपने स्थान से करो, स्टूडेंट्स के स्थान से नहीं। वो स्टूडेंट्स की बैठने की जगह है। स्टूडेंट्स वहाँ एसी डिजर्व करते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ गोबर की क्लासरूम में बैठना डिजर्व नहीं करते। जो छात्र चाहेंगे वो होगा उस कॉलेज के अंदर। छात्रों ने गोबर की क्लासरूम नहीं मांगे थे, एसी मांगा था। आप एसी देने का काम कीजिए, आप गोबर देने का काम मत कीजिए। 2 दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें प्रिंसिपल साहिबा एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। दीवार पे गोबर लेपती हुई नजर आती है। उसके कल होकर यानी कल रौनक खत्री जो डीसू के प्रेसिडेंट हैं वो जाते हैं और प्रिंसिपल साहिबा के पूरे चैम्बर को दीवार को गोबर से लेप देते हैं। आज हमारे साथ रौनक खत्री जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है और गोबर की लिपाई आखिर में यूनिवर्सिटी में क्यों हो रही है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके नेक्स्ट जेन चैनल का। सर, जो हमने 2 दिन पहले प्रिंसिपल साहिबा का वीडियो देखा, उन्होंने पूरे क्लासरूम को गोबर के एक परत से लेप दिया, उसके बाद आप जाकर लेप दिए। पूरा मामला क्या है सर? मामला सर्वजनित है। जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने जो है अपने ही कॉलेज को एक प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट लैब मान लिया था, तो वही एक्सपेरिमेंट हमने उनके कॉलेज के प्रिंसिपल रूम में करके दिखाया है कि अगर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करनी है तो अपने स्थान से करो, स्टूडेंट्स के स्थान से नहीं। वो स्टूडेंट्स की बैठने की जगह है। स्टूडेंट्स वहाँ एसी डिजर्व करते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ गोबर की क्लासरूम में बैठना डिजर्व नहीं करते। ये आधुनिक भारत की बात अगर हमारे विश्व गुरु और हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं तो वो आधुनिक भारत और विश्व गुरु भारत जमीनी स्तर पर भी लागू होना चाहिए। तो क्या देश से एक यूनिवर्सिटी का भविष्य माना जाता है कि अगर युवा यहाँ से बढ़ेंगे तो निकलेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आधुनिक भारत की परिकल्पना होती है, लेकिन यहाँ पे प्राचीन भारत की तरह ट्रीट किया जाता है बच्चों के, और दीवार को पूरा गोबर से लेप दिया जाता है और कहा जाता है कि ये शोध का पार्ट है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? शोध का उन्होंने रिसर्च का पार्ट बताया। जैसा कि मैंने आपको कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट लैब मान लिया एक कॉलेज को, तो एक्सपेरिमेंट वो शोध अपने घर से शुरुआत करे पहले तो। अगर घर पे नहीं करना है तो एक नया रूम बनवाए अपने घर के पास, अपना प्राइवेट, पब्लिक नहीं, क्योंकि उनका कॉलेज नहीं है, वो छात्रों का कॉलेज है। जो छात्र चाहेंगे वो होगा उस कॉलेज के अंदर। छात्रों ने गोबर की क्लासरूम नहीं मांगे थे, एसी मांगा था। आप एसी देने का काम कीजिए, आप गोबर देने का काम मत कीजिए। और सब बहुत सारे मुद्दे हैं यूनिवर्सिटी के, आप बार बार नजर आते रहते हैं। तो अभी कितना ऐसा मुद्दा बाकी है यूनिवर्सिटी का जिसको रौनक खत्री अपने कार्यकाल में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मुद्दे अनलिमिटेड है, मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे पीने के पानी से लेके क्लासरूम में एसी तक के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो निराधार है, जीरो है इस समय पे। परंतु चीजें ठीक हो रही हैं। चीजें ठीक होने में समय भी लगता है। हमें जो 8 महीने का हमें कार्यकाल मिला है, हमारा मकसद यही है जितनी समस्याएं डीयू की हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने टेन्योर में खत्म करें। डीयू में बस फैसिलिटी की कमी थी। आज रोडों पे आपको बस दिखेंगी डीयू की, वो हमारी चलवाई हुई है। डीयू के अंदर पीने के पानी की मैक्सिमम कॉलेजों में कमी थी। नए वाटर कूलर तो आए पर अभी भी सफिशिएंट मात्रा में नहीं आए, वो हमारे आने के बाद आए। किसी भी कॉलेज में जाने से पूर्व प्रिंसिपल वहां पर समस्याओं का समाधान कर देता है कि रौनक खत्री आ रहा है वरना प्रोटेस्ट होगी। जो आपकी समस्या मैं मान लेती हूँ। आज हंसराज में हुआ कि मेरे को वहां जाना था परंतु प्रिंसिपल पहले ही उन समस्याओं को मान चुकी और ये कहा कि आज प्रोटेस्ट था हंसराज में, लेकिन प्रिंसिपल ने पहले ही मान लिया कि हम इस समस्या का निवारण कर करेंगे। रहे हैं, आप रौनक को मत बुलाइए, ऐसा मेरे को छात्रों ने बताया आके। तो ये खौफ अच्छा है। क्या क्या रौनक खत्री क्या है? नेता है, रॉबिन हुड है, बाहुबली है? क्या मतलब ऐसा छवि की प्रिंसिपल पहले ही बोल रहा है कि रौनक खत्री को मत बुलाओ, हम समस्या का निवारण कर रहे हैं? ऐसा क्या है? रौनक खत्री छात्रों की आवाज है जो बुलंद तरीके से उठाता आया और आगे भी उठाता रहेगा। चाहे कॉलेज प्रशासन हो, चाहे देश का प्रशासन हो। जब जब छात्रों की, जब जब देश के वासियों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम सबसे आगे छाती ठोक के आगे खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 8 महीने का कार्यकाल, एक नेता
जो 5 साल के लिए चुन के आता है। एक छात्र नेता देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 महीने का कार्यकाल मिलता है। देश का नेता और छात्र का नेता बनने में क्या फर्क है और कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है? छात्र का कोई नेता नहीं होता, छात्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उनको लीड करता है। तो मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, मैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ कि मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की वॉइस को। तो यही फर्क सर्व जगह हालांकि है। मैं इस माहौल को देखा, अभी जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और उनको नहीं लग रहा था कि नहीं मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ, उनको लग रहा था कि अपना जगह है। ये पब्लिक प्लेस है, स्टूडेंट्स का अपना स्थान है। आज से पहले डोसू ऑफिस को बहुत सोफिस्टिकेटेड रखा जाता था, लिमिटेड लोगों के लिए रखा जाता था। इस स्थान पर जो है टावल इस्तेमाल किया जाता था कि कोई बैठे नहीं, तो हमने उस चीज को इस्तेमाल पहले दिन से ही नहीं किया था। टावलों को बाहर भगाया हमने ऑफिस से। छात्रों की कुर्सी है, छात्र कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है। हम छात्रों की आवाज है, निश्चित तौर पर आगे भी काम करते रहेंगे। जब प्रिंसिपल मैडम के आप कमरे में ऑफिस में पहुंचे और गोबर की लिपाई स्टार्ट किए, तो क्या प्रिंसिपल मैम वहां नहीं थी या आपकी इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं आ रहे हैं रौनक खत्री तो निकल गई थी? जैसा कि आपने कहा आ रहे हैं और वो निकल गई, ऐसा ही हुआ। पहले वो वहीं थी, हमारी सूचना मिलते ही प्रिंसिपल मैम बात करना ही नहीं चाहती हमसे, क्योंकि डर है। डर किस चीज का है? जो गलती करता है वही डरता है। हमने गलती नहीं की, हम छाती ठोक के बात करेंगे। किसी भी मीडिया चैनल से आप बात करवाइए, किसी भी डिबेट में आप हमें लेके चलिए। छात्र गोबर की क्लासेस डिजर्व नहीं करते, छात्र एसी की क्लासरूम डिजर्व करते हैं। तो मैडम गलत थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं थी। आगे की कदम क्या होगी रौनक खत्री के यूनिवर्सिटी के हित में, छात्रों के हित में? आने वाला समय आगे के कदम तय करेगा। हर दिन का हमारा एक प्लान फिक्स है कि हमें क्या करना है यूनिवर्सिटी के भलाई के लिए, वो हम निश्चित तौर पर करते रहेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण है इस सब समस्या का हल करना? क्या ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो दुश्मनी मोड़ लेना, ऐसा भी संकट आता है या ऐसा भी कुछ होता है? छात्रों के लिए अगर दुश्मनी क्या, किसी से लड़ना भिड़ना पड़ेगा तो हम तैयार है, दुश्मनी लेने के लिए भी तैयार है। अगर छात्र हित के लिए दुश्मनी लेना सही है तो हम दुश्मनी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। रौनक खत्री हमारे साथ थे और आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।